और इजराइल हमास जंग का आज 31वां दिन है। पूरी रात गाजा पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। गाजा पर आईडीएफ के हवाई हमले का ये ताजा वीडियो है। कल अल्टीमेटम खत्म होने के बाद बहुत ही भयानक हमले हुए। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ लोगों को जाने के लिए रविवार को भी लगातार दूसरे दिन 4 घंटे का समय दिया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि शनिवार की तरह हमास लोगों पर हमले न करे। अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा लोग गाजा छोड़ चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर कुछ ही मिनटों में 100 से अधिक हवाई हमले किए। उत्तरी गाजा के कालिबू में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास भी हमास के ठिकाने पर बम बरसाए गए। इस बीच गाजा के पश्चिम में तेल अल हवा में बमबारी की आग भड़की। आईडीएफ के 36 डिवीजन के सैनिक गाजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। जमीनी ऑपरेशन का ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सैनिकों को गाजा पट्टी में समुद्र के किनारे पर तैनात कर दिया गया है। वो गाजा पर कभी भी कहर बनकर टूट सकते हैं। इस बीच गाजा पट्टी में संचार और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कई जगहों पर ब्लैकआउट है। इस बीच गाजा से हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागा। रॉकेट गिरने के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया। और बीते 31 दिनों से गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 31 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल के विस्फोटक हमले से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने गाजा के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की है। लगातार बम बरसाए हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं अल कुद्स हॉस्पिटल पर भी भीषण बमबारी हुई है। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं खबर यह कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। और अल शाते रिफ्यूजी कैंप पर भी फास्फोरस से अटैक किया गया है। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बमबारी हुई है। और यह भी दावा है कि कटिबाह मस्जिद पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। तो लगातार ये हवाई हमले गाजा पर जारी है। तो गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमलों के प्लान को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। जहां हमास ठिकानों पर 3 तरफा अटैक को लेकर खबर आई। आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई हुई। समुद्र और रेगिस्तान से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। और इसी आधार पर आगे भी जानकारी आपके सामने कि आखिर किस तरीके से 3 तरफ से घेराव के तहत इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि इजरायली सेना जिस तरीके से हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रही है, टारगेट कर रही है, उसी के तहत ये बड़ी जानकारी अब समुद्र और रेगिस्तान से हो रहे हमले को लेकर भी सामने आ चुकी है। तो हमास ठिकानों पर जिस तरीके से 3 तरफा अटैक हो रहा है, बड़ी खबरें हमारे पास है। क्योंकि न सिर्फ अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए इन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा था, आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से समुद्र और रेगिस्तान से भी लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि हमास के ठिकानों पर 3 तरफा अटैक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ी खबर आई। और इजरायली सेना हमास के ठिकानों को अब हर हाल में तहस नहस करने में जुटी है। लिहाजा कई स्तर पर हमले का प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक घातक हथियारों से हमले और तेज हो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा पट्टी में 3 तरफ से घेराबंदी है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। वहीं उत्तरी गाजा में बख्तरबंद वाहन से कार्रवाई चल रही है। समुद्री तटों से आईडीएफ का बड़ा हमला हो रहा है और पूर्वी गाजा के रेगिस्तान से आर्टिलरी अटैक भी जारी है।